Hello everyone, welcome to Oliboard. My name is Varsha Dhiman and this is a very important session for all those aspirants who are going to appear for NABARD Grade A examination on 20th of December. Like most of the students are still in a confusion कि आपको ये जो 25 days है इनको कैसे fruitfully utilize करना चाहिए तो I am going to provide you a 25 days study plan जिसकी हेल्प से आपको रिवीजन करने में काफ़ी ज़्यादा इजी रहेगा. सो लेट्स टॉक अबाउट ऑल दिस थिंग्स हियर. सबसे पहले तो एस्पिरेंट्स आप लोगों के लिए इस टाइम पे जो सबसे ज़्यादा चीज़ मायने रखती है वो है आपका स्टडी प्लान. ओके, कि आपके पास एक फुल फ्लेजेड स्टडी प्लान होना चाहिए जिसको आप अपने नेक्स्ट 25 डेज के लिए फॉलो करने. इफ़ यू आर गोइंग थ्रू अ फ्लो, अगर आप एक फ्लो में ही चल रहे हो या फिर आपको ऐसा प्लान नहीं बना रहे हो, डेली बेसिस पे अपने टारगेट सेट कर रहे हो और फिर उसके हिसाब से आप अपना फर्दर कंटिन्यू कर रहे हो तो इट विल नॉट वर्क. राइट, सो आप लोगों के पास एक 25 डेज का प्रॉपर स्टडी प्लान होना इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट. सो लेट मी टेल यू what you should include in this 25 day study plan. Okay, so as today is 24th of November and you will be having your exams on 20th of December 2020. So on an average हम मान के चल रहे हैं that you are having 25 days, right? You are having nearly 25 days. अब इन 25 days को how you should utilize. So you know the exam pattern of your phase 1, right? Your phase 1 will be in two sections. One is your qualifying section and second is your merit section. Okay? Qualifying section में आपका target क्या है कि cut off cross हो जानी चाहिए. Qualifying section is further divided into two segments. QRE is one segment and decision making and computer knowledge is your another segment. And when we talk about our merit section जिसमें आपको अच्छा score कर, good score is needed, right? So good score needed है यहाँ पे and it is divided into three portion, that is your general awareness, ARD और ESI. अब इस मेड सेक्शन के पोर्शन में देखिए ये दो पोर्शन जो है ना ये सबसे ज्यादा वेटेज को कैरी किए हुए हैं आपके पूरे एग्जाम पैटर्न. राइट, सो दैट मीन्स यू हैव टू डेडिकेट गुड नंबर ऑफ आवर्स फॉर दिस स्पोर्ट. राइट, अब हम किस तरह से इन 25 डेज को डिवाइड कर सकते हैं. सो व्हाट आई विल सजेस्ट यू, तो मेरा ये मानना है दैट यू शुड डिवाइड अ स्लॉट ऑफ 15 डेज. ठीक है, 15 डेज, 10 डेज. ठीक है, और या तो आप इस तरह से टू पार्ट्स में अपना टाइम डिवाइड कर लो और इधर यू कैन डू इट लाइक 10 + 10 + 5. ठीक है, सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स व्हाट आई विल रिकमेंड और मुझे भी क्या लगता है कि दे शुड फॉलो दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टडीज. ठीक है, तो एज पर दिस प्लान आपको ये जो 10 डेज है ना स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, इनमें आपको नियरली 8 to 9 hours डेडिकेट. एंड हाउ यू हैव टू डेडिकेट आई टेल. यहाँ पे आप अपने नंबर ऑफ आवर्स ना 7 to 8 hours कर दो. ठीक है, क्योंकि जितना आप एग्जाम के नजदीक जाते हो उस उतना आपको फ्रूटफुल आवर्स डेडिकेट करना जरूरी है. ठीक है, यानी कि अगर आप सोच रहे हो कि लास्ट 5 डेज में आप मल्टीपल नंबर ऑफ आवर्स डेडिकेट कर पा रहे हो लेकिन जो रिजल्टेंट है उनका कुछ नहीं आ पा रहा है तो दैट विल नॉट वर्क फॉर यू. ठीक है, तो आपके नंबर ऑफ आवर्स जो आप डेडिकेट कर रहे हो दैट शुड बी फ्रूटफुल. राइट, तो ये जो लास्ट के 5 डेज हैं इनमें आप अपने आप को आपको रिलैक्स रखना है. यहाँ पे आप वो पोर्शन करोगे जो आपके करंट अफेयर के साथ एसोसिएटेड. ठीक है, इन 5 डेज में आप वो पोर्शन करोगे जिसको रिवाइज करना जरूरी है, लाइक दे आर द सम पोर्शंस इन योर ARD एंड ESI. ठीक है, और साथ साथ में आप अपना मॉक टेस्ट प्लस एनालिसिस को टाइम डेडिकेट करो, प्लस एनालिसिस. राइट, so here also you will dedicate your 7 to 8 hours on regular basis और वो आपके इस हिसाब से यूटिलाइज होने चाहिए कि अगर आपने डिसाइड किया है कि टुडे इज मंडे, राइट, और टू मंडे के फर्स्ट स्लॉट ऑफ द डे लेट सपोज इट इज फ्रॉम 10 to 1 p. और इसमें आपको एक मॉक टेस्ट करना है. मॉक टेस्ट आपको करना है एट एनी हाउ, आपको खुद को इस चीज से डेविएट नहीं करना है. ठीक है, वट एवर द थिंग्स हैपन, लाइक
आपको इस टाइम को यहाँ पे डेडिकेट करना है, एंड इफ इट फॉर सम रीजन यू आर नॉट एबल टू डेडिकेट दैट पर्टिकुलर नंबर ऑफ आवर्स फॉर अ मॉक टेस्ट ऑन द सेम डे, तो आप नेक्स्ट स्लॉट को बिजी कर दो कि स्लॉट जो 2 रहेगा मंडे का, उसमें मैं अपना ये 3 आवर्स को मॉक टेस्ट प्लस एनालिसिस को डेडिकेट। ठीक है, सो यू हैव टू प्लान इन सच ए मैनर। अब ये जो मैंने यहाँ पे 8 to 9 आवर्स आपको दिए हैं, 8 to 9 आवर्स जो आप डेडिकेट करने वाले हो, सिमिलर थिंग यू कैन फॉलो, या 15 डेज तक का फॉलो कर रहे हो 8 to 9 आवर्स का। ठीक है, उसके बाद 10 डेज का आप फॉलो कर रहे हो 7 to 8 आवर्स का, राइट। सो वट एवर द थिंग्स विल वर्क फॉर यू, यू कैन फॉलो। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो आपको रखना है, जो 8 to 9 आवर्स है ना, यू हैव टू डिवाइड दिस 8 to 9 आवर्स इन 4 स्लॉट्स। जरूरी नहीं है कि वो चारों स्लॉट सेम ही इंटरवल के। तो स्लॉट 1 जो आपका फर्स्ट मॉर्निंग स्लॉट रहता है, ठीक है, इट विल डिपेंड्स अपॉन यू। उसके बाद आपका आफ्टरनून स्लॉट है, राइट। उसके बाद आपका इवनिंग स्लॉट है, एंड वन एज अ नाइट स्लॉट, राइट, जिसमें आप अपना 1 आवर यहाँ पे डेडिकेट कर सकते हो फॉर द किचन पर्पस। ठीक है, सो इन दिस मैनर यू हैव टू डिवाइड योर कंप्लीट डे रूटीन। ठीक है, कंप्लीट डे रूटीन आप डिवाइड करो। ठीक है, आप मैक्सिमम 3 आवर्स की सिटिंग आप लगा सकते हो, यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग सो, तो आप 3 आवर्स की सिटिंग एक साथ लगा सकते हो। अब मैं यहाँ पे एक चीज आपको बता देती हूँ। देखो, ज़्यादातर स्टूडेंट्स को लगता है कि 3 आवर्स के एक साथ सिटिंग कैसे पॉसिबल है। देखो, इसमें हम क्या फॉलो करते हैं, 1 आवर विद स्टडी प्लस 10 मिनट्स का एक सिर्फ रेस्ट होता है, जिसमें आप एक हल्का सा पावर नैप ले लो, या फिर अपना थोड़ा सा जो आपकी सिटिंग पोजीशन है उसको स्विच कर लो। ठीक है, या फिर आप आउट ऑफ द टॉपिक कोई चीज़ में, मतलब आपको खुद को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है, आपको 10 मिनट्स के बाद वापस आना है। इन दैट मैनर यू हैव टू प्लान दिस 10 मिनट्स। ठीक है, फिर आप 1 आवर की स्टडी करोगे, राइट। 1 आवर के यहाँ पे आपके 50 मिनट्स बचे, ठीक है, 50 मिनट्स की स्टडी करोगे, फिर आप 10 मिनट्स का रेस्ट दोगे, और फिर आप अपना नेक्स्ट 50 मिनट्स की स्टडी करो। ठीक है, सो 3 आवर्स का मतलब कलेक्टिवली आप 3 आवर्स नहीं पढ़ रहे हो, उसमें से आप 20 मिनट्स खुद को रेस्ट के लिए भी दे रहे हो, लेकिन ये एक स्लॉट माना जाएगा कि दिस इज योर वन स्लॉट जो आपने मॉर्निंग में डेडिकेट। अब जो पोर्शन आपका सबसे ज़्यादा वीक होता है, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा बोरियत आती है, या फिर जो सबसे ज़्यादा आपको लगता है कि टाइम टेकिंग हो सकता है, यू कैन डेडिकेट दिस मॉर्निंग आवर टू दैट पोर्शन। मैं यहाँ पे आपको क्या रिकमेंड करूँगी कि इस आवर में आप ARD, ठीक है, ऑल्टरनेट डेज में एक दिन आप ARD को डेडिकेट कर लो अपने 3 आवर्स, एक दिन आप डेडिकेट कर लो ESI को। ठीक है, ऑल्टरनेट डेज में यू कैन प्लान फॉर ARD एंड ESI। उसके बाद ये जो आफ्टरनून आवर्स हैं, थोड़ा सा यहाँ पे आपको लेजीनेस भी हो सकती है। ठीक है, सो दिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड यू कैन डेडिकेट फॉर योर QRE। देखो, QRE है, क्वेंट्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है। इंग्लिश में भी हमें क्वेश्चंस को करते टाइम मतलब पेन चलाना ही पड़ता है, और क्वेंट्स और रीजनिंग में तो हमें फॉर्मूला लिखना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो यू विल बी इन सच ए मोड कि आपको प्रॉपर सिटिंग ही रखनी पड़ेगी, और आपको क्वेश्चन को लिख के प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। सो ड्यूरिंग दिस टाइम आप अपना क्वांट्स रीजनिंग या फिर इंग्लिश वाला पोर्शन करोगे, तो दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू। ठीक है, सो व्हाट आई विल सजेस्ट कि इस टाइम पे आप अपना क्वांट्स रीजनिंग और इंग्लिश के, अब कौन से टॉपिक्स आपको करने होते हैं, देखो वी हैड प्रोवाइडेड यू द इंडिकेटिव सिलेबस। जो आपके बेसिक टॉपिक्स हैं बैंकिंग एग्जाम्स में जो आते हैं, वो आपको यहाँ पे रिवाइज करने, उनमें भी आप एक बार देख लो। जो आपके DI के टॉपिक्स रहते हैं, क्वेश्चंस रहते हैं, वो ज़्यादातर पूछे जाते हैं। DI हो गया, साथ में ऐसे कुछ पजल्स होंगे, ठीक है, जिनमें आपके कॉम्प्रिहेंशन काइंड ऑफ कुछ स्टेटमेंट्स गिवन होंगे, और उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चंस को करना होगा। मल्टीपल क्वेश्चंस एक ही फॉर्मेट में होंगे। इन क्वेश्चंस में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है इफ़ इन फर्स्ट केस अगर आपका जो टेबल आपने फॉर्म किया है उसमें कोई मिस्टेक हो गया। ठीक है, तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर लोगे, उतना ही ज़्यादा आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे विद एक्यूरेसी। और इन क्वेश्चन के साथ एक एडवांटेज ये रहता है कि जो 4-5 क्वेश्चन का पूरा सेट रहता है ना, अगर आपका टेबल अच्छे से बन गया, तो वो 4-5 क्वेश्चंस आप इजीली अटेम्प्ट कर लोगे, यानी कि आप आराम से अगर ऐसे 3-4 सेट ऑफ क्वेश्चंस कर लोगे, तो इजीली आपकी कट ऑफ क्रॉस हो जाएगी। ठीक है, तो आफ्टरनून आवर जो भी है आपका, उसको आप डेडिकेट करो QRE के पोर्शन को कंप्लीट।
गॉट इट? नाउ इवनिंग आवर्स, तो देखिए ये भी आपका 3 आवर्स का स्लॉट हो गया है, एंड दिस इज अगेन योर 3 आवर्स का स्लॉट। ठीक है, तो इस तरह से आपके 6 आवर्स यहाँ पे कवर हो चुके हैं। और उसके बाद 1.5 आवर, ठीक है, 1 आवर 30 मिनट्स, और सिमिलरली 1 आवर 30 मिनट्स या फिर 1 आवर। ये आपको टाइम डेडिकेट करना है ऑन रेगुलर बेसिस टू रिवाइज योर करंट अफेयर। देखो करंट अफेयर हम रेगुलर बेसिस से कर ही रहे थे फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ठीक है, तो आप ये जो स्लॉट है रेगुलर करोगे, दिस स्लॉट इज योर रेगुलर स्लॉट, और ये आपका ऑल्टरनेट रहेगा लास्ट जो स्लॉट है आपके डिसीजन मेकिंग या फिर कंप्यूटर नॉलेज के पोर्शन। एक बार जब आप इस पोर्शन को कंप्लीटली रिवाइज कर लेते हो, तो इस टाइम को भी आप डेडिकेट कर सकते हो अपने ARD और ESI के करंट अफेयर के पोर्शन को रिवाइज करने। ठीक है, आपको एक पैटर्न में चलना पड़ेगा। अगर आप डेली बेसिस पे सोचो कि आज मैं ये रूटीन फॉलो कर लेता हूँ, फिर मैं ये रूटीन फॉलो कर लेता हूँ, तो दैट विल नॉट वर्क। इस टाइम पे आपको अपने 25 डेज को प्लान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एस्पिरेंट, क्योंकि इस टाइम की जो प्लानिंग होती है वही आपका फर्दर रिजल्ट डिसाइड कर। ठीक है, और ये जो करंट अफेयर का है ये आपको ऑल ओवर द टाइम, लाइक 25 डेज तक आपको ये करंट अफेयर को डेडिकेट करना। ठीक है, और ये आज आप क्वेंट्स को डेडिकेट कर दे रहे हो 3 आवर्स, या फिर आप 10 क्वेश्चन क्वेंट्स के कर ले रहे हो एक टॉपिक से, फिर 10 क्वेश्चन आप रीजनिंग के कर ले रहे हो, इस तरह से कर ले रहे हो। तो नेक्स्ट डे के जो 3 आवर्स हैं उसमें आप इंग्लिश पोर्शन को रिवाइज करने के लिए डेडिकेट। ठीक है, सो यू हैव टू फॉलो द थिंग्स इन सच ए मैनर। अब इसके अलावा एज आई टोल्ड इन द बिगनिंग, आप डिसाइड कर लो आपको एक वीक में 2 डेज, इधर इट कैन बी मंडे और फ्राइडे, कोई भी करेक्ट कॉम्बिनेशन, कोई भी कॉम्बिनेशन जो आपके लिए वर्क करता है, वो आपके 3 आवर्स जो रहेंगे दैट विल गो फॉर अ मॉक टेस्ट। वो आपके नेक्स्ट अभी टाइम पीरियड के लिए फॉर द नेक्स्ट 15 डेज आपको एक हफ्ते में 2 दिन डेडिकेट करने हैं मॉक टेस्ट को। ठीक है, एंड व्हेन यू विल स्विच टू द 10 डेज स्लॉट, अब 10 डेज के स्लॉट पे जब आप शिफ्ट करोगे, तो यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि आप अपना 7 to 8 आवर्स वर्किंग कर सकते हो। यहाँ पे आपका 3 डेज इन अ वीक जाना चाहिए फॉर अ मॉक ना वीक। आप किसको करोगे? मॉक टेस्ट को करोगे। ठीक है, इस तरह से आपके ऑन एन एवरेज व्हेन वी विल एंड दिस पर्टिकुलर स्टडी प्लान, तो आपके 10 to 12 मॉक टेस्ट, कंप्लीट मॉक टेस्ट हो जाएंगे। देखो वैसे मैं आपको एक जनरल बात बताऊं, मैथ्स आप क्वेश्चंस की हेल्प से ही प्रैक्टिस करो। ठीक है, मैथ्स आप क्वेश्चन की हेल्प से ही प्रैक्टिस करोगे, तो एक तरह से मैथ्स तो आपका चल ही रहा है, एक तरह से सेक्शनल टेस्ट चल ही रहा है, और ये आप थियोरी को डेडिकेट कर रहे हो। अब थियोरी जब आपको अच्छे से हो जाएगी ना, तो जब आप मॉक टेस्ट से क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो थिंग्स विल बी मोर इजी फॉर यू टू। ठीक है, तो ये आप एक पैटर्न फॉलो करना स्टार्ट कर दो। ARD में और सॉरी ESI में और ARD में सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग है चीजें। ठीक है, DM इसमें आपकी ऑन एन एवरेज 4 क्लासेस हैं, और कंप्यूटर नॉलेज एंड कंप्यूटर अवेयरनेस पोर्शन की आपकी ऑन एन एवरेज 7 to 8 क्लासेस हैं इन टोटल। तो ये पोर्शन तो आप बहुत जल्दी फिनिश कर लोगे। जब आप ये पोर्शन फिनिश कर लोगे, इस पोर्शन की जगह पर भी आप करंट अफेयर रिवाइज करना स्टार्ट कर दोगे अपना ARD और ESI। तो इस तरह से एस्पिरेंट्स आप इस 25 डेज को फॉर योर बेटर रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते। एंड इन केस स्टिल यू फील लाइक कि आपको कुछ और हेल्प चाहिए मेकिंग योर प्लान्स, ठीक है, यू कैन कनेक्ट विद मी। और एक और चीज़ है, लेट मी टेल यू, यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन माई टेलीग्राम। वहाँ पे आप मेरे साथ पर्सनली अपना शेयर कर सकते हो कि क्या स्टडी प्लान आप फॉलो करें। आई विल गाइड यू देयर, मैं आपको वहाँ पे गाइड कर दूंगी क्या आपको चीज़ें चाहिए। ठीक है, अदर देन दैट आप लोग अर्ली बोर्ड की कम्युनिटी पर हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। देयर ऑल्सो वी विल गाइड यू कि कैसे आपको फर्दर परस्यू करना चाहिए, इन 25 डेज को कैसे फ्रूटफुली यूटिलाइज करना चाहिए। एंड इफ यू फील लाइक आपको रिवीजन के लिए जो ARD का मैं 1 घंटा बोल रही हूँ, ठीक है, मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं क्या रिवाइज करूँ, तो ये एक रिवीजन बैच है एस्पिरेंट्स। ठीक है, टोटल 55 आवर्स आई थिंक यहाँ पे आपके सेशन है, 55 टोटल सेशंस आपके हैं इस रिवीजन बैच में। आवर्स मैं यहाँ पे मेंशन इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि कुछ जो आपके सेशन है वो 2 आवर्स के भी जाएंगे और 2.5 आवर्स के भी जाएंगे। आप इस रैपिड रिवीजन बैच के साथ कनेक्ट करके रिवीजन कर सकते हो। आई हैव स्टार्टेड द क्लासेस हेयर, मैंने अभी एक मास्टर क्लास में
ARD की करंट अफेयर के मास्टर क्लास में कुछ आपके 5-6 इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स उनके हाईलाइट प्लस उनसे रिलेटेड MCQ करा दिए। एक मैंने ARD का स्टैटिक क्लास यहाँ पे फिनिश कर दिया जिसमें मैंने टॉपिक वाइज क्वेश्चंस आपको करा दिए। ठीक है, सो इन दिस मैनर आई एम कवरिंग द टॉपिक्स जो आपके लिए इम्पोर्टेंट, और मतलब पूरा सीक्वेंस में टॉपिक्स विद क्वेश्चंस हम कवर कर रहे हैं। तो यू कैन बी द पार्ट ऑफ दिस रैपिड रिवीजन बैच, ये भी आप लोग के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है इन दिस पर्टिकुलर। Okay, and if you have any query, any doubt, please drop your queries in the comment box. ठीक है, चलो, so this is the end of this particular session. Thank you so much and all the very